तो कार्बोहाइड्रेट में प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें दो प्रकार के रिंग जो है ना वो बनते आपको दिखे। एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, और एक 5 कार्बन का एक 5 मेंबर का रिंग जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा। ये जो 6 कार्बन वाला रिंग होता है, सॉरी 6 मेंबर वाला जो रिंग होता है, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, इसे कहा कहा जाता है पैरानोज रिंग। पैरानोज रिंग। और जो 5 मेंबर वाला है उसे कहा जाता है फुरानोज। याद रखने के लिए याद रखिएगा कि फ्रुक्टोज ये 5 मेंबर रिंग में ही बनता है। एफ फॉर फ्रुक्टोज और एफ फॉर फुरानोज, तो याद रहता है ऐसे। कई बार क्या होता है ना कि विद्यार्थी जानते हुए भी भ्रम में आ जाते हैं। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर और फुरानोज का वो एक ही फॉर्मेट में ये दिखते हैं। तो ये पैरानोज रिंग और ये फुरानोज रिंग जो है वो कहलाता है। और ये दो के अलावा कोई तीसरा रिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। एनोमर्स का डेफिनेशन मैंने बताया था कि रिंग के पहले कार्बन पर जो OH ग्रुप का पोजीशन है, अगर वो नीचे रहे तो निश्चित रूप से वह जो है अल्फा फॉर्म है। और इसी तरह से अगर इसी ग्लूकोज के रिंग में अगर ये OH ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ये जो है वो बीटा फॉर्म है। तो रिंग का पहले कार्बन पर जो डायरेक्शन है स्ट्रक्चर में, उस आधार पर अल्फा और बीटा का तय तमन्ना किया जाता है। ये सब चीजों को मैंने पिछले दिनों को बताया था। अब आज जो है हम लोग थोड़ा रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जानकारी लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। रिड्यूसिंग शुगर्स, तो इस कैटेगरी में जब हम आते हैं तो कहते हैं कि ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। सम ओलिगो ओलिगोसेक्राइड्स, कुछ ओलिगोसेक्राइड्स भी इसमें रिड्यूसिंग शुगर है, बट पॉलीसेक्राइड कभी नहीं। पॉलीसेक्राइड कभी भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं। पहला चीज ये हो गया कि कौन है कौन नहीं है। दूसरा कैटेगरी आया रिड्यूसिंग शुगर में कि कौन है जो रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन शब्द का अर्थ होता है, म्यूटा मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। और रोटेशन मतलब होता है, रोटेशन ही होता है, नाच करके अपने पोजीशन में बदलाव करना। यह म्यूटा रोटेशन कहलाता है। और दूसरा जो है वो रहे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अगर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तो उसका भी मिजाज रिड्यूसिंग शुगर की तरह होता है। इसमें सीनियोरिटी किसको है? म्यूटा रोटेशन को। अब आइए इसका हम प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं। एक टेस्ट है जिसका नाम है फेलिंग्स टेस्ट। ये टेस्ट क्या कर रहा है? तो ये टेस्ट कर रहा है डिटेक्ट शुगर इन यूरिन। यूरिन में शुगर का टेस्ट ये किया जा रहा है। ठीक है भाई। अब उतना तो रिएजेंट्स नहीं बताना है, बस स्पेलिंग टेस्ट में जो एक रिएजेंट होता है 7%, वो होता है कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर 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 सल्फेट की क्या फितरत होती है, यदि इसको आयोनाइज होने का मौका मिले तो ये ऐसे दो हिस्से में आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो हो गया, ये हो गया क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन। अब जब हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें यूरिन है
ठीक है। और इस यूरिन में सपोज करो कि शुगर भी है, ये सभी शुगर है। और शुगर भी कौन, मान लो ग्लूकोज है। और इसमें जब हमने फेलिंग्स रिएजेंट मिलाया, फेलिंग्स रिएजेंट धीरे धीरे शेक करने के बाद अगर इसका कलर पिंक हो गया तो समझो कि यूरिन में क्या है, शुगर है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट। अब यहाँ क्या हुआ, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ग्लूकोज में है, फ्री है। इसमें जब आयोनाइजेशन होगा, इसका डबल बॉन्ड खुलेगा और कुछ इस कदर से उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड था यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये लेगा क्यूप्रिक आयन, और किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रस में। ये हो गया क्यूप्रस। जैसे ही क्यूप्रस में होगा वैसे ही पिंक हो जाएगा, पिंक प्रेसिपिटेशन। ये रिड्यूसिंग शुगर का बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। तो कोई भी अगर रिड्यूसिंग शुगर है, वो फेलिंग्स को भी पॉजिटिव टेस्ट करेगा। इसके अलावा बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को भी वो पॉजिटिव टेस्ट करेगा। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के अलावा बारफोर्ड रिएजेंट है, उसको भी ये पॉजिटिव टेस्ट करेगा। ये सभी अलग अलग रिएजेंट्स के नाम हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए टेस्ट होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ऐसे डिफाइन किया जाता है, टू और मोर देन टू मोनोसेक्राइड्स, है ना, लिंक्ड टुगेदर टुगेदर बाय मेकिंग कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो दो या दो से ज्यादा होगा, वो एक दूसरे से जुड़ेगा। अब देखो एक बड़ा हम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये एक पैरानोज है, मतलब हम अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं, चाहे हम भी सीधे अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जितना OH है उतना हाथ है। जैसे ये भी कानून का हाथ है और ये भी कानून का हाथ है। तो कानून के हाथ, इतना लंबा हाथ किसी का नहीं होता है। ठीक है। तो दो कानून का हाथ है, और भी तो होंगे ना। ये OH है तो ये भी कानून का हाथ है, ये भी कानून का हाथ है, बढ़िया, और ये भी हाथ है। अगर हम गौर करें तो ग्लूकोज में 5 ऐसे हैंड्स हैं। ठीक है। अब ये जितने हैंड्स हैं उतने से ये रिएक्ट कर सकता है, उतने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना सकता है। तो कहने का स्पष्ट मतलब है कि एक ग्लूकोज में अगर 5 OH है तो 5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर सकता है। सीधी बात। हम ये जानकर कि कितना OH है, हम ये तय कर सकते हैं कि वो कितना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर सकता है। पहली बात ये हो गई। जहां तक काउंटिंग की बात है, काउंटिंग तो हम कर रहे हैं, छोड़ दिए थे उधर। ये 1 है, हमेशा राइट साइड का पहला मेंबर 1 कहलाता है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा। 6 के 6 मेंबर मिल गए। अब है इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड, और ये हो गया दूसरा मोनोसेक्राइड। ठीक है। अब इसका एक OH है और इसका भी एक OH है। यह दोनों H जो है वो आपस में जुड़ जाएगा।
जुड़ने के लिए एक रिएक्शन होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जो बेस रिएक्शन है, ये सब कभी नहीं भूली हो, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब क्या है कि किसी भी एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इसका एनर्जी लेवल है जिसे हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो घूमना है घूम रहा है, कहानी है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की क्या खास बात होती है कि इसमें प्रोटॉन भी होता है और हाइड्रोजन को छोड़ दें तो न्यूट्रॉन भी। बेसिक जो प्रिंसिपल है वो, ये पॉजिटिव हमेशा किसको खींचेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये जो ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है उस सब के दिल की एक ही तमन्ना है कि चल दरिया में डूब जाए। मतलब कहाँ दरिया है? ये पॉजिटिव सबका दिल यही कह रहा है, यहां से सीधे इस न्यूक्लियस में चले जाएं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, बट ऐसा कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल है, अपने मन से नहीं कूद जाएगा। एनर्जी, अब कोई मान लो कि भाग के शादी करना चाहता है, तो देखेगा ना भाई कि 1-2 महीना 3 महीना कहीं बाहर रह रहे हैं तो कुछ पैसा कौड़ी का भी जुगाड़ रहे, तो भूखे नहीं ना होगा। तो वही चीज है कि ये भी एनर्जी लेवल से जुड़ा हुआ है, कूद नहीं सकता है इसमें। अब किसी के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाए। इस इलेक्ट्रॉन को सब लोग पढ़े होंगे, इसको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसमें सब इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं किया है, कुछ इलेक्ट्रॉन का खाता वही खुला रह गया है, वो तैयार है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये रिएक्शन होने का टाइम आएगा, यहाँ से प्रोटॉन टप से निकल जाएगा बाहर, ये बोलेगा देखो मैं बाहर आ गया। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो चार्ज है ना वो भी निगेटिव हो जाएगा, सब तैयारी फटाफट होगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन के न्यूक्लियस पर सीधे अटैक करता है वापस। तो इस कार्बन के न्यूक्लियस पर जैसे अटैक किया, तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। नाम हो गया न्यूक्लियस लविंग अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और इसके कारण क्या होगा कि ये OH जो है वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये भी अपना टब से निकल गया बाहर, लीजिए भाई हम भी निकल गए। अब तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से सीधे जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो क्या कहानी रहेगी देखिए, सबको हटा देते हैं। इस कार्बन से सीधे सीधे ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और बाकी भाई बंधु जो यहां से निकले वो वाटर के रूप में निकले बाहर। तो ये हो गया ग्लाइकोसिड लिंकेज, यहाँ का एक कार्बन यहाँ का एक कार्बन, बीच में ऑक्सीजन। वाटर निकला, बेस जो रिएक्शन हो गया वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। चूंकि वाटर निकला है, मतलब बॉन्ड इन्वॉल्व्स लेन देन ऑफ वाटर, दोनों, इससे लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? एनहाइड्रिक बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो दो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग याद रखिएगा कि बायोलॉजी में जितने भी रिएक्शंस हैं, कॉमन रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें भी यही दोनों बॉन्ड का काम है। पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी यही काम है। ठीक है? अब देखिए आगे भी हम कह रहे हैं ये ईस्टर बॉन्ड, जो लिपिड में बनता है ना? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो DNA में बनता है। इन सब का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही दोनों रिएक्शन है। बेस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, पानी निकलेगा और एनहाइड्रिक बॉन्ड बनाएगा। पता है जल ही जीवन है। सेल में चारों तरफ, सेल में मैक्सिमम क्या है? वाटर। सेल एकदम हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? कि हम वाटर लेन देन से ही क्या करेंगे? अपना रिएक्शन करेंगे। कभी भी ये रोता नहीं। दुनिया में कौन आदमी दुखी है जो अपने पास उपलब्ध चीजों को
उसका उसकी कीमत नहीं समझेगा, उसका सदुपयोग नहीं करेगा, और दूसरा क्या फालतू का सामान खरीद के लाया है दुकान से, उसी के लिए अपने घर में मारपीट किए रहेगा। ये फलानवा तो ये ले आया, चिलनवा तो, अरे अपने सेल को देखो। सेल बाहर से वही सामान लाता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, और अपना भी सामान दूसरों को देता है। अब पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी से अपना पूरा कहानी जो है ना, मेजर जितने भी बॉन्ड्स हैं सब बनाता है। साइंस से सीखिए सब लोग, घर में खुशी का माहौल बना कर रखिए। चलिए, कुछ उपदेश विद्यार्थी लोग को दे दिए। अब क्या है, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है ना, देखो, ये हम ओएच दे दिए, एक और बना दे रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग को शॉर्टकट में ही बता दे रहे हैं। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज दोनों। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा इस न्यूक्लियस पर, यहां पर चौथा कार्बन। ये पहला कार्बन से जुड़ा है, चौथा कार्बन से। तो वाटर निकल गया बाहर, एनहाइड्रिक बॉन्ड है तो वाटर बाहर निकला। और वाटर जब बाहर निकला तो ऑक्सीजन किसका था? ऑक्सीजन इस पहले कार्बन का था। समझ गया ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा डी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बड़ा सिंपल सा नामकरण हो गया। अल्फा डी, चूंकि दोनों अल्फा ही है, और दूसरा जो अटैक कर रहा है वो भी वो अल्फा डी ग्लूकोजे है। यहाँ तीर का निशान आप सब लोग देख रहे हैं, एकदम बढ़िया से हम इसको और अच्छा रेड कलर से बना देते हैं। ये सब चीज कभी नहीं भूलने वाला चीज। तीर का निशाना डालने का मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना, वो अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन पर जो ओएच था, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है चौथा के कार्बन। ये हो गया इसका नेमिंग पैटर्न, जिसको कभी भूलने का नहीं है। डायसेक्राइड्स को रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बांटे हैं, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है CN H2NON X-SH2X, और 2 से 8 तक की संख्या होती है, इसको देख लीजिएगा आप। अब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन कौन एग्जाम्पल है, कौन कौन लोग हैं यहाँ से? तो दूध में पाया जाने वाला लैक्टोस, माल्ट में पाया जाने वाला माल्टोस, और प्लांट्स में पाया जाने वाला सेलोबायोस। ठीक है भाई। 1 से 6, 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन कौन है? है, ये भी एनिमल साइंस, एनिमल टिश्यूज प्लांट में पाया जाता है। जेंटियो बायोज है, आइसोमाल्टोज है। ये सब हो गया रिड्यूसिंग शुगर की कहानी। नॉन रिड्यूसिंग में भी दो भाग में बांट दिया गया इसको। एक 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ट्रेहालोज। ट्रेहालोज जो डालिया के ट्यूबर में मिलता है। और इसके हो गए सुक्रोज, जो खनखना के हम लोग हर दिन चाय को मीठा बनाते हैं। डायबिटीज वाला को बोला था कि मत खाना इसको। ये जो 1,6 है, ये ब्रांचिंग बना, बायोजो, जेंटियो बायोजो चाहे आइसोमाल्टोजो। अब देखो कैसे ना, एक शुगर है, अल्फा डी ग्लूकोज मान लें, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका छठवां पोजीशन ये है, ठीक है ना। अब यहां से मान लीजिए कि जुड़ जा रहा है पहला शुगर किसी और। ठीक है भाई, हम जोड़ देते हैं, हमको क्या मतलब है, जोड़ दो भाई। ये दूसरा शुगर जुड़ गया, तो अब यहां से तो अगला ना, अगला, फिर यहां से भी अगला, ऐसे।
अच्छा, यहाँ पे अपना कार्यक्रम चल रहा है इनका, अलग से बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो जो ये है ना, इसका स्टैंड बन गया कि ये और ये, और लिंकिंग कौन है, ये 6। इसलिए 1 6 जहां जहां मिलेगा, ब्रांचिंग वहां वहां मिलेगा। एकदम सीधा सपाटा लाइन है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है।